हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 4। जैसा कि आपके क्वांटम में जो सीरियल वाइज चल रहा है, यूनिट 4 में दिया है वाटर ट्रीटमेंट एंड सीवेज ट्रीटमेंट, मिक्स रूप में दिया है। कुछ वाटर ट्रीटमेंट भी है, कुछ सीवेज ट्रीटमेंट में है। ठीक है, यूनिट 4 एनालिसिस करेंगे। यूनिट 4 जो है वो कुल मिला के कवर करता है 25% से 30%, टोटल इन्वायरमेंट का 25 से 30% कवर है किसका, यूनिट 4 का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4 में आज कवर करने का प्रयास करूंगा, जितने भी वीडियो बनेंगे, 1-2 वीडियो में, 3 वीडियो में। ठीक है, तो ध्यान से समझो चीज़ों को। जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं उसी के आधार पर आपको लिखना है। ठीक है, एग्जाम में देखो, सबसे पहले वाटर ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं तो वाटर ट्रीटमेंट का फ्लो चार्ट क्या है, कि कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट फ्लो चार्ट। देखिए, नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लग रही है यार। इसकी वैल्यू को आप लोग समझें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें वीडियो को। तभी थोड़ा मज़ा आएगा, मोटिवेशन होगा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आप लोग जो है मुझसे जुड़े हुए हो, तो एज ए फैमिली मेम्बर की तरह थोड़ा सा कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट, हम पानी कहाँ से मिलेगा, तो जो नदी वाला पानी है, मतलब कंटिन्यूअस सप्लाई। कंटिन्यूअस सप्लाई कहने का मतलब कंटिन्यूअस फ्लो। ये जो बोरिंग हो रही है, तो अब इसकी बात तो अलग हो गई, इसमें भी ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जो हमें रिवर वाला पानी है, इसको ट्रीटमेंट करके सप्लाई करना जो है, यही प्रोसेस वाटर ट्रीटमेंट कहलाता है। तो ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट फ्लो चार्ट हम पढ़ेंगे रिवर से। तो रिवर जो नदी है, नदी से हमने पानी लिया और एक इनटेक स्ट्रक्चर बनाए। अब ये इनटेक स्ट्रक्चर क्या है, कभी भी रिवर से जब पानी लिया जाता है तो उसके पहले एक इनटेक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें पानी को कलेक्ट कर लिया जाता है और मोटर लगा के इकट्ठा कर लिया जाता है, ताकि मोटर लगा के जो है आगे की तरफ प्रोसीड कर सके। अब यहाँ पे अगर कलेक्ट नहीं करोगे इनटेक में, तो क्या होगा, हो सकता है रिवर में अगर पानी की कमी आ गई, तो हैंड जो पंप होगा हमारा, पंप में क्या हो जाएगा, एयर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एयर प्रोड्यूस हो जाएगा तो पंप का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। तो इसीलिए इनटेक स्ट्रक्चर बना के पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है पहले, रिवर से जस्ट बाद में। ठीक है, पानी मिल गया आपको इनटेक में। अब इनटेक के बाद स्क्रीनिंग करते हैं पानी का, भाई छानेंगे, ताकि उसमें मोटी जो वो होती है, एक्टिविटीज़ होती है, यानी कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो मैटर पड़ा होता है, उसको छान लिया जाता है बाई स्क्रीन के द्वारा। अब स्क्रीन कई प्रकार की होती है, कोर्स स्क्रीन, फाइन स्क्रीन, है ना। तो ये सब एनालिसिस किया जाएगा अलग से। तो स्क्रीनिंग करेंगे, इसके बाद एरिएशन करेंगे। मतलब पानी जो होगा, पानी में अगर बहुत सारी प्रकार की गैसें इंक्लूड हैं, तो हवा के संपर्क में आएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में, तो उसमें से जो गंध बदबू है पानी की, वो निकल जाएगी। ठीक है, तो एरिएशन में आ जाएगा। इसके बाद प्राइमरी सेडिमेंटेशन। प्राइमरी सेडिमेंटेशन कहाँ किया जाता है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन के लिए टैंक बनाए जाते हैं और पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, ताकि ड्यू टू ग्रेविटी के माध्यम से, प्राइमरी सेडिमेंटेशन बड़े बड़े टैंक होते हैं, उसमें पानी इकट्ठा किया जाता है। जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो ड्यू टू ग्रेविटी के माध्यम से नीचे सेटल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं होता, टैंक डिज़ाइन करना होता है। सेडिमेंटेशन विथ कागुलेशन। सेडिमेंटेशन विथ कागुलेशन ये क्या है, इसमें क्या करते हैं, जैसे छोटे पार्टिकल पानी में तैरते रहते हैं, जो हमारी आँखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, कागुलेशन मिलाया जाता है और उनके ग्रेविटेशनल फोर्स को एक तरह से बढ़ाया जाता है, ताकि वो नीचे सेटल हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया सेडिमेंटेशन विद कागुलेशन। इसके बाद फ़िल्टर करते हैं पानी को, फिर फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर, स्लो सैंड फ़िल्टर, रैपिड सैंड फ़िल्टर, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इसके बाद डिसइंफेक्शन करेंगे। डिसइंफेक्शन में पानी को क्या किया जाता है, जैसे अगर देखा जाता है कि कौन से तत्व की कमी है पानी में, या कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया भाई फ़िल्टर करने पे भी चली जाती है, बहुत सारी छोटी छोटी बैक्टीरिया होती हैं जो कि चली जाती है। तो डिसइंफेक्शन में बैक्टीरिया वगैरह को पानी में दूर किया जाता है। ठीक, फिर पानी में देखा जाता है कि पानी कहीं हार्ड तो नहीं हो गया इन सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद। तो पानी अगर हार्ड है तो उसको सॉफ्ट करेंगे, सॉफ्ट है तो हार्ड करेंगे। तो क्योंकि हमें हार्ड, बहुत ज़्यादा ना हार्ड ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पानी की ज़रूरत होती है, तो इस तरह से सॉफ्ट करके फिर सप्लाई कर दिया जाता है पानी को। तो ये एक तरह से कंप्लीट प्रोसेस है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर का। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अगला है फ्लो सीट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। भाई सीवेज ट्रीटमेंट की भी फ्लो सीट के बारे में जानते रहो, हो सकता है 5 नंबर में अगर आ जाए। तो ये फ्लो सीट आप बना दोगे तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैटर लिखो चाहे ना लिखो, चुतिया बनाने की ज़रूरत नहीं। एग्जामिनर को इतना फैक्ट लिख दो, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 8 नंबर आपको दे के जाएगा। ठीक है, तो फ्लो सीट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट में 4 पार्ट में ट्रीटमेंट किया जाता है सीवेज का। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है सीवेज में, फिर इसके बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, इसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, इसके बाद टर्सरी ट्रीटमेंट होता है। 4 प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं, चारों को हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया है, प्रीलिमिनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत क्या क्या आएगा।
प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत क्या क्या आएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत क्या क्या आएगा, टर्सरी में क्या क्या आएगा, तो ये सब चीज़ें मैं आगे बताता हूँ। तो पहले फ्लो चार्ट देख लेते हैं। देखो, रा सीवेज है, मतलब जो आपके घर से निकला सीवर, उसी को बोला जाता है रा सीवेज। मेन सप्लाई में, यानी कि ब्रांच सीवेज से जब मेन सीवर लाइन पाइप में जब सीवर पहुंचता है तो उसी को रा सीवेज बोला जाता है। ठीक है, तो रा सीवेज जैसे जाएगा, आपके ट्रीटमेंट प्लांट जो बने होते हैं, बहुत जगह देखा होगा ट्रीटमेंट प्लांट बने रहते हैं शहर के आउटर में। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्रीन करेंगे, उसको छानेंगे ट्रीटमेंट को। तो बड़े बड़े जो मटेरियल होंगे, इनऑर्गेनिक मैटर होंगे, सब्जी के छिलके वगैरह, पन्नी वगैरह, प्लास्टिक वगैरह, वो सब छन जाएंगी, वो बाहर निकल जाएंगी। ठीक, इसके बाद ग्रिट चैम्बर होता है। ग्रिट चैम्बर में क्या होता है, कंकड़ पत्थर जो नालियों से गुजरते हैं, देखते नहीं हो, तो ग्रिट चैम्बर बनाया जाता है। वहाँ पे कंकड़ पत्थर ये सब इकट्ठा हो जाते हैं, बड़े पार्टिकल हो गए, छोटे पार्टिकल हो गए, तो ग्रिट चैम्बर बनाया जाता है ताकि सीवेज में पानी का फ्लो ही आगे जाए। क्योंकि सीवेज में आपको पता होगा कि 99% पानी होता है, बाकी 0.1% ही क्या होते हैं, सॉलिड मटेरियल होता है। तो वही सॉलिड मटेरियल को ही हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है, वही ट्रीटमेंट करके बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन हो गया, ग्रिड चैम्बर हो गया, इसके बाद प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक हो गया। PST का मतलब क्या हो गया, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, या तो इसे कह सकते हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत आता है PST। तो PST में जो नीचे मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है, तो ये सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठे हुए हैं, बाकी ये पानी है ऊपर रेड कलर से। तो ये जो सॉलिड पार्टिकल बैठे होते हैं, इसे स्लज बोला जाता है। भाई ये सॉलिड पार्टिकल कहीं इतने ज़्यादा ना हो जाएं कि इस पूरे सर्कल को, इस पूरे डायमीटर के पाइप को होल मतलब फुलफिल कर दें। अब ये सट जाएगा तो कैसे पानी सप्लाई होगी आगे, मतलब कि सीवेज कैसे आगे बढ़ेगा। तो इस स्लज को निकालने की व्यवस्था भी होती है इस तरह से। तो आगे बढ़ते हैं, तो बायोलॉजिकल रिएक्टर लगाया जाता है। बायोलॉजिकल रिएक्टर लगाने से क्या होता है, इसमें जो क्या बोलते हैं, बड़े पार्टिकल होते हैं, वो भी सेटलमेंट हो जाते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल रिएक्टर से पानी को मथा जाता है एक तरह से। ठीक है, इसके बाद बायोलॉजिकल रिएक्टर के बाद SST आता है। अब ये SST क्या है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक ही लगा दिया। ठीक है, बायोलॉजिकल रिएक्टर के बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक लगा दिया। अब इसमें भी ये जो सॉलिड पार्टिकल है, ये जो बचे हुए पार्टिकल हैं। फिर इसके बाद डिसइंफेक्शन वही जैसे वाटर सप्लाई में हमने डिसइंफेक्शन किया था, मतलब यहाँ पे डिसइंफेक्शन में क्या होते हैं, कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं। केमिकल मिलाने से क्या होता है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिकम्पोज हो जाते हैं और पानी में घुल करके आगे उनको डिस्पोजल ऑफ रिवर कर दिया जाता है। तो डिसइंफेक्शन मिला करके गंद वगैरह यहाँ पे कुछ हद तक समाप्त हो जाए। इसके बाद डिस्पोजल टू रिवर, जब इतना प्रोसेस आप कर लोगे तो उसको रिवर में क्या कर लोगे, डिस्पोजल कर दोगे पानी को। ठीक है, बचा हुआ वाटर ही है। तो आप देखो यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल ये बचा, इसको क्या करते हैं, तो स्लज को यहाँ से क्या करते हैं, एक चैम्बर में एनाएरोबिक डाइजेस्टर होता है, एक चैम्बर होता है, इसमें क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं। अब वो चाहे प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक वाला स्लज हो, चाहे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक वाला स्लज हो। कभी कभी क्या होता है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन वाले जो स्लज होता है, अगर वो सही से इनएक्टिव नहीं है तो उसको ले जा करके यहाँ से फिर कनेक्ट कर देते हैं। रीसर्कल प्रोसेस, इसे बोला जाता है रीसर्कल प्रोसेस। ठीक है, कभी कभी कुछ जगह पे होता है। ये एक्टिवेटेड जो स्लज होता है, इसी को फिर से यहाँ भेज देते हैं, तो फिर से रिएक्टर में गोला करके ऐसे घूमता है, तो फिर जाके यहाँ पे कुछ कंटेंट मिल जाता है। ठीक, ताकि डिस्पोजल टू रिवर में जाते जाते क्या हो जाए, बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल ना जाएं कि रिवर को गंदा कर दें। ठीक है, लेकिन आज की डेट में ये सब प्रोसेस कहाँ देखने को मिलता है, डायरेक्टली नाला जाके रिवर से कनेक्ट हो जाता है, ना कोई सफाई ना कुछ है, पैसे खा जाते हैं सब मिल करके, है ना। तो यहाँ पे देखो एनाएरोबिक डाइजेस्टर जो होता है, यहाँ पे जो स्लज आता है, इस स्लज से बायोगैस बनाई जाती है। बायोगैस बना सकते हैं, CO2 CH4 ये सब गैस का प्रयोग होता है। भाई गैस बनाओगे तो उसका प्रयोग कर सकते हो, बाकी जो सॉलिड कंटेंट बचा उससे खाद बनाई जा सकती है। तो इन सब का बहुत सारा उपयोग भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अपने पास पूरा सिस्टम था, फ्लो शीट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। समझ गए, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बताया था कि प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत क्या क्या आता है। स्क्रीन आई थी, स्क्रीन मतलब जो जाली लगाए थे छानने के लिए, जाली को हमेशा तिरछा लगाया जाता है। तिरछा का मतलब है कि इंक्लाइंड पे ऐसे करके हॉरिजेंटल से कुछ एंगल पर 45 डिग्री पर इंक्लाइंड कर देते हैं। इंक्लाइंड करने से फ़ायदा ये होता है कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और पानी को गुजरने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए हमेशा इंक्लाइंड लगाई जाती है क्या, स्क्रीन जाली जो होती है। अब जाली दो प्रकार की होती है, एक कोर्स जाली, एक फाइन जाली। फाइन जाली जो 6 mm से छोटी है, और कोर्स जाली जो 6 mm से बड़ी है, 6 mm से 1.5 mm तक जाती है इस तरह से। तो इस तरह से कोर्स फाइन, जैसे मान लिया आ जाए कि प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट क्या है एक्सप्लेन करो,
तो ये 4 पार्ट में स्कैन करो। स्क्रीन क्या है लिख दो, छानने का प्रयोग किया जाता है ऐसे, ठीक है। कोर्स क्या है, फाइन क्या है, सब लिख सकते हो। ग्रिड चैम्बर, ग्रिड चैम्बर में क्या होता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स को नीचे सेटल कराया जाता है। स्किमिंग टैंक, स्किमिंग टैंक भी इसी में आता है। जैसे क्या होता है, सीवेज में ऑयल, गैस, ऑयल वगैरह बहुत प्रकार की ऑयल्स आ जाते हैं, तो ऑयल्स को अलग किया जाता है भाई साहब, उनको भी तो अलग करना पड़ेगा, क्योंकि मेन प्लांट में अगर ऑयल वगैरह चला गया तो विस्फोट होने का डर रहता है। इसलिए सीवेज की जो पाइपलाइन होती है मेन वाली, वो फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए स्किमिंग टैंक बना करके उसको पहले ही ट्रीटमेंट करके ऑयल वगैरह, ग्रीस वगैरह को बाहर निकाल दिया जाता है। फैक्ट्री वगैरह से ऑयल वगैरह आता है ना, ग्रीस आती है, तो ये सब नाली में जो बहा देते हैं लोग, ऑयल तेल घरों से भी निकलता है बहुत सारा ऑयल, तो इसीलिए इन सबको क्या कर लिया जाता है, बाहर ही अलग कर लिया जाता है, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब ये प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या आएगा, PST हमने बताया था, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। एक टैंक बनाते हैं, टैंक में क्या होता है समझ लो, ये टैंक बना दिए इस तरह से, ठीक। एक तरफ होता है ये इनलेट, एक तरफ होता है ये आउटलेट, ये आउटलेट हो गया, ये यहाँ से इनलेट हो गया। इस तरह से टैंक का डिज़ाइन किया जाता है। टैंक में ध्यान रखना हमेशा, ये लेंथ हो गई टैंक की और ये डेप्थ हो गई टैंक की, डेप्थ, ये डिज़ाइन किया जाता है। जहाँ पे इनलेट होता है, इसके ऊपर वाला जो टैंक का पार्ट होता है, इसे बोला जाता है फ्री बोर्ड। क्या बोलते हैं, फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड की जो ऊंचा हाइट होती है वो 0.5 मीटर जनरली रखा जाता है। IS कोड कहता है इतना फ्री बोर्ड रखना ही चाहिए इमरजेंसी के लिए, ठीक है। तो ये प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक हो गया। इसके बाद सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक जैसे जहाँ पे सीवर लाइन पाइप उपलब्ध नहीं है वहाँ पे सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन करते हैं। जैसे गांव वगैरह में आज भी चले जाओ, सेप्टिक टैंक का बहुत सारा लोग डिज़ाइन करते हैं। सेप्टिक टैंक से कनेक्ट कर देते हैं और सोकपिट बना देते हैं नीचे, ताकि जो है हमारा पानी जो है नीचे अर्थ पर चला जाए, सेटल होता जाए, ठीक है। सोकपिट सेप्टिक टैंक बोला जाता है। इमहाफ कोन या इमहाफ टैंक, इमहाफ टैंक 2 मंजिल का होता है, 2 स्टोरी का, फर्स्ट स्टोरी सेकंड स्टोरी करके। तो इमहाफ टैंक भी किस में आएगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट में ही आता है, ठीक है। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में देखो, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ट्रिकलिंग फ़िल्टर लगाते हैं, मतलब जो पानी होता है उसको घुमाते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ट्रिकलिंग फ़िल्टर। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ऑक्सीडेशन डिच, स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, एनाएरोबिक लैगून्स, ठीक है। तो ये सब किस में आ जाएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। क्या क्या आएगा, ट्रिकलिंग फ़िल्टर, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ऑक्सीडेशन डिच, स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, एनाएरोबिक लैगून्स, ठीक है। एरेटेड लैगून्स, RBC मतलब रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंट्रैक्टर्स जो होते हैं, तो RBC ने बोला जाता है स्लज के प्रोसेस में। तो इतने प्रकार के हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्रकार के सेकेंडरी ट्रीटमेंट होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ये हो गया। टर्सरी में देखो क्या आता है, टर्सरी में केमिकल प्रोसेस, आयोडेड क्लोरीनेशन, हमने बताया था ना कि डिसइंफेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो टर्सरी में आता है। यानी कि इसमें सीवेज में केमिकल ऐड करते हैं, केमिकल ऐड करने के बाद क्लोरीनेशन करते हैं, ताकि जो है रिवर में छोड़ने से पहले, नदी में पानी छोड़ने से पहले उसका ट्रीटमेंट किया जा सके, ठीक। आगे देखो, व्हाट इज सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन टैंक क्या है, सेडिमेंटेशन होता क्या है। सेडिमेंटेशन इज द फिजिकल सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड मटेरियल फ्रॉम वाटर और वेस्ट वाटर बाई द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। हमने क्या लिखा कि जो ग्रेविटी वाले पार्टिकल होते हैं वो पानी को अगर एक, जैसे होता क्या है, आपने ट्यूबवेल से या फिर छोटे छोटे जो बोर होते हैं गांव में या फिर मतलब शहर में भी लगाए रहते हो, तो स्टार्टिंग में चालू करते हैं तो उसमें बालू आ जाती है, और उसको बाल्टी में अगर पानी भर लो तो कुछ सेकंड के लिए बाल्टी को स्थिर कर दो, रख दो, तो बालू नीचे सेटल हो जाती है कि नहीं हो जाती है, और पानी हमारा क्लियर हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो वही है सेडिमेंटेशन एक तरह से। तो कुछ हावर तक जो प्लेन सेडिमेंटेशन होता है, जैसे यहाँ पे लिखा, इसका टाइम पीरियड होता है 2 आवर, जनरली 2 आवर होता है। तो 2 घंटे के लिए इसमें पानी को रेस्ट किया जाता है, ताकि नीचे जो एक्टिविटीज़ हैं, मतलब कि पार्टिकल बड़े बड़े, वो नीचे सेटल हो जाएं। सारे पार्टिकल नहीं सेटल होते। अब देखो, टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, सेडिमेंट बेस्ड ऑन ऑपरेशन, फिल ड्रा टाइप सेडिमेंटेशन टैंक होता है, एक होता है कंटिन्यूअस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक होता है, ठीक है। ये बेस्ड ऑन ऑपरेशन के आधार पर है। अब कंटिन्यूअस फ्लो टाइप में 2 प्रकार के हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप है, वर्टिकल फ्लो टाइप है, ठीक है। फिर इसके बाद बेस्ड ऑन लोकेशन, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है, एक सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में कुछ नहीं होती, कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती है, प्राइमरी में कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, लेकिन सेकेंडरी में कोगुलेशन वगैरह मिलाया जाता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन में प्लेन सेडिमेंटेशन हो गया, सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन एडेड हो गया। तो ये सब क्लासिफिकेशन है किसके, सेडिमेंटेशन के।
क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज सेडिमेंटेशन क्या है, एक्सप्लेन करें और इसके टाइप को भी एक्सप्लेन करें। तो हमने टाइप बता दिया। ये देखो कंटिन्यूस टाइप टैंक है, ये फिगर से मैंने बता दिया। यहाँ पे इनलेट होता है, यहाँ पे आउटलेट होता है, ये सेटलिंग जोन होता है जहाँ पे पार्टिकल सेटल होकर धीरे धीरे ऐसे करके इंक्लाइन बनाया जाता है ताकि ये पार्टिकल धीरे धीरे यहाँ पे आकर सेटल हो जाए। और यहाँ से एक स्लज हॉपर होता है जहाँ से इसको निकाल लिया जाता है, स्लज जोन को। भाई स्लज को निकालना ज़रूरी नहीं, टैंक क्या हो जाएगा, भर जाएगा धीरे धीरे। तो ये कंटिन्यूअस है, इसमें पानी धीरे धीरे यहाँ से एंट्री किया और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इतना बड़ा बनाया जाता है ताकि इस पार्टिकल नीचे सेटल हो जाए। टाइम लगता है, जैसे 1 घंटे में यहाँ से निकला, जैसे 9:15 पे इनलेट किया तो 10:15 या 10 या 11-12 बजे यहाँ से निकल पाएगा पानी। तो इस तरह से इतना बड़ा बनाया जाता है। भले ही फिगर छोटा आपको दिखाई पड़ रहा है, बड़े बड़े जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं 1 आवर 2 आवर के लिए कम से कम पीरियड टाइम होता है जहाँ पे पानी कम से कम इतना रुक सके। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब देखो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब एक मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझ लो भाई। पूरा पसीने से मैं भीग चुका हूँ यार, लेकिन जो है आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। बहुत सारे बच्चे मेरे लिए वेट कर रहे थे। ड्राइव स्टोक लॉ, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टोक लॉ क्या है, ठीक है। या तो ये कहेगा फॉर सेटलिंग वेलोसिटी, यानी कि स्टोक लॉ का यूज करके आपको सेटलिंग वेलोसिटी फाइंड आउट करना है और उसके लिमिटेशन को लिखना है, लिमिट को भी उसके लिखना है कि क्या लिमिट होती है। तो स्टोक्स लॉ क्या है, जैसे हमने बताया कि सेडिमेंटेशन जो टैंक होता है, टैंक में पार्टिकल जो होते हैं, जैसे ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, टैंक में। अब ये पार्टिकल नीचे सेटल होता है ड्यू टू ग्रेविटी के माध्यम से, तो इसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा यार W। ये पार्टिकल मैंने छोटा सा ले लिया, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा जो नीचे की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। तो किस वेलोसिटी से जा रहा है, वो एक कांस्टेंट जो उसकी वेलोसिटी हो जाती है, वो एक जो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है, वही वेलोसिटी क्या करती है, रिप्रेजेंट करना है हमें, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जो पार्टिकल हमारा जा रहा है, दिख रहा है यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया क्या मेरे मोबाइल में, हाँ दिख रहा होगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ये जो पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है सेटल होने के लिए, तो वही वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि मीडियम लगता है, जैसे ये पार्टिकल हमने ले लिया, तो भाई स्टोक लॉ क्या कहता है कि जो भी पार्टिकल नीचे की तरफ सेटल हो रहा है भाई साहब, तो उसका सेल्फ वेट डाउनवर्ड नीचे की तरफ, तो सेल्फ वेट जो को अपोज करने के लिए, इसको रोकने के लिए कि नीचे ना जाने पाए, एक बायोंट फोर्स लगता है। बायोंट फोर्स इसको अपोज करने के लिए लग गया, ठीक है। और एक फोर्स और लगता है, इसको रोकने का प्रयास करता है, FD मैं बोल रहा हूँ इसको। ये FD क्या है, ड्रैग फोर्स इसे बोला जाता है। ड्रैग फोर्स हमेशा अपोजिट टू मोशन लगता है, तो पार्टिकल का मोशन तो भाई डाउनवर्ड है, तो इसके अपोजिट ही तो लगेगा, इसीलिए हमने अपोजिट। तो 3 फोर्स हमने बताया, एक FB बताया, एक FD बताया, एक सेल्फ वेट बताया। हमने क्या कहा कि FB जो है इसे हमने बोला बायंट फोर्स, BOUYINT, बायंट फोर्स इसे बोला जाता है। तो बायंट फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऊपर है। बायंट फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास क्या है भाई, ऊपर की तरफ है, ठीक है। इसके बाद FD ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स भी ऊपर की तरफ है, केवल W एक ऐसा है सेल्फ वेट ऑफ पार्टिकल जो कि डाउनवर्ड है, ठीक है। तो स्टोक भाई साहब क्या कहते हैं, स्टोक लॉ क्या कहता है कि जो है स्टोक्स लॉ ये कहता है, बाई स्टोक लॉ, बाई लॉ ये कहता है कि होगा 6 पाई म्यू आर वी होगा, 6 पाई म्यू आर वी एस। वी एस क्या है, सेटलिंग वेलोसिटी। ध्यान से समझना इसको, डेरिवेशन को मैं कैसे कर रहा हूँ। FD बराबर 6 पाई म्यू आर वी एस, यहाँ पे म्यू विस्कासिटी हो गई, आर क्या है, रेडियस हो गया पार्टिकल, ठीक है। अब क्या बचा, VS, VS क्या है, फॉल वेलोसिटी, या फिर इसे कह सकते हैं सेटलिंग वेलोसिटी। सेटलिंग वेलोसिटी, समझ गए, बिल्कुल चीज़ें समझ में आ रही ना, बिल्कुल। आगे देखो बढ़ते हैं, सेटलिंग वेलोसिटी।
तो वी एस पता चल गया कि वी एस क्या है, फॉल वेलोसिटी या सेटलिंग वेलोसिटी, यही हमें निकालना है भाई। एफ डी आपको पता चल गया। और बाई स्टोक ला कहता है एफ बी की वैल्यू कितना होगी, तो ध्यान से समझ लो। एफ बी होता है जो गोले का वॉल्यूम होगा, इसको कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, एरिया हो गया, एरिया में अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें इंटू जी, तो एफ बी बाइंड फोर्स होता है। बाइंड फोर्स हमेशा वाटर पे लगता है, पानी पे, तो पानी की बूंद का ये हो गया एरिया, और डेंसिटी हमने ले लिया, ग्रेविटी जी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बाइंड फोर्स पता चल गया। इसी तरह से अगर हम सेल्फ वेट अगर निकालें इसका डब्लू, तो डब्लू बराबर क्या हो गया, गोले का ये सॉलिड पार्टिकल है, तो इसका 4/3 एरिया हो गया पाई आर क्यूब। और अगर हम डेंसिटी से इसको सॉलिड पार्टिकल की डेंसिटी इंटू जी से मल्टीप्लाई कर दे, तो डब्लू सेल्फ वेट पता चल जाएगा। तो तीनों फोर्स आपको पता चल गया, एफ बी, डब्लू सेल्फ वेट, एफ डी ड्रैग फोर्स। इन तीनों फोर्सेस को क्या कर लो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ला लो। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ला लो भाई इन तीनों फोर्स को। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, अरे यार समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स बराबर ज़ीरो कर लो ना। तो सारे वर्टिकल फोर्स ज़ीरो कर लोगे, तो एक बात बताओ, डब्लू नीचे की तरफ है, दो फोर्स ऊपर है, एफ बी और एफ डी, तो ये दोनों को क्या कर लो, निगेटिव ले लो, नीचे वाले को पॉजिटिव ले लो, या नीचे वाले को निगेटिव, इनको पॉजिटिव ले लो, जिसमें आपकी मर्जी। तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन के तहत क्या कर लेते हैं, डब्लू माइनस एफ बी इजक्वल टू एफ डी, ये हमने लिख लिया। डब्लू माइनस एफ बी बराबर एफ डी, इसको माइनस, इन्हीं के ऊपर वाले को माइनस लिए हैं। अब इन दोनों को एक तरफ इसलिए मैंने ले लिया क्योंकि इनके टर्म एक जैसे हैं, तो इन दोनों को मैंने एक साइड ले लिया। ठीक है, ये हो गए भाई बहन और ये हो गया भाई साहब चचेरा भाई, तो ये अलग हो गया। ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्या, नेट इफेक्टिव डाउनवर्ड फोर्स। ये नेट इफेक्टिव डाउनवर्ड फोर्स अपने पास हो गया। ठीक है, समझ गए। अब देखो, अब आगे जब समझ गए तो आगे देख लो भाई साहब। तो हम क्या करिए, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे सारी वैल्यू रख देते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब और डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इक्वल टू 6 पाई म्यू आर वी एस सेटलिंग वेलोसिटी। इसी इक्वेशन में हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। अब देखो मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो 4/3 इन दोनों में कॉमन ले लो, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी में कॉमन ले लेता हूँ, तो रो एस रो डब्लू बचेगा इक्वल टू 6 पाई म्यू आर वी एस बचेगा। आर पाई और एक आर कट गया यहाँ। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, रो एस रो डब्लू इंटू जी आर स्क्वायर बचेगा, और इसको उधर ट्रांसफ़र कर दो तो ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2 म्यू इंटू वी एस, ये बच जाएगा अपने पास। ठीक है, इतना बच गया। इसके बाद क्या करते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। तो हमें चाहिए वी एस सेटलिंग वेलोसिटी, तो वी एस बराबर क्या हो जाएगा, 2/9 डिवाइड बाई म्यू। भाई साल भी करना है इसको। वी एस बराबर, अब देखो ये जो आर है इसको डायमीटर के टर्म में ले लेता हूँ, तो 2/9 रेडियस के हटा के डायमीटर के टर्म में आप ले लोगे, तो आर को क्या लिख सकते हो, d²/4। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 9 दूना 18, तो ये हो जाएगा g/18 रो एस माइनस रो डब्लू इंटू d²/म्यू। अब आपको पता है एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हाइड्रोलिक में आपने क्या पढ़ा था, याद करो, हाइड्रोलिक में हमने पढ़ा था कि म्यू बाई रो डब्लू जो होता है वो विस्कासिटी के बराबर होता है। अब इसको इधर अगर ट्रांसफ़र कर दे तो म्यू बराबर रो डब्लू इंटू विस्कासिटी, तो म्यू की जगह ये चीज़ लिख दो भाई। अब इन दोनों में रो डब्लू कॉमन ले लो, तो g/18 रो एस बटे रो डब्लू माइनस 1 d² म्यू की जगह हम रो डब्लू इंटू बी लिख दें,
और यहाँ पे रो डब्लू आएगा क्योंकि यहाँ इन दोनों में कॉमन लिए थे, तो ये से ये कट गया। देखो अब अपने पास क्या क्या बचा, वी एस बराबर G/18 G-1 d² डिवाइड बाई विस्कासिटी V, ये बचा। अब रो एस अपॉन रो डब्लू होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर होता है, इसीलिए हमने रो एस अपॉन रो डब्लू यहाँ से कॉमन लिया था ताकि इस पैटर्न में बन जाए। तो ये जो फार्मूला है यही है सेटलिंग वेलोसिटी का फार्मूला, वेयर काइनेमेटिक विस्कोसिटी म्यू क्या है, ये क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जी क्या है आपको पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक। इसकी वैल्यू 2.65 लिया जाता है ऑर्गेनिक के लिए, एज्यूम कर लिया जाता है। अब क्वेश्चन में ये भी था कि इसकी लिमिटेशन, जो पार्टिकल है उसकी लिमिटेशन क्या है, पार्टिकल की लिमिट क्या है। तो पार्टिकल की लिमिट यही है कि पार्टिकल हमारा स्फेरिकल हो, गोलाकार हो, पहली लिमिट। फ्लो कैसा हो पानी का, फ्लो इज लैमिनार हो, फ्लो कैसा हो, लैमिनार हो। रेनाल्ड नंबर, जो रेनाल्ड नंबर होता है फ्लो का, तो वो 1 से कम हो, ठीक है। ये कंडीशन है। और क्या कंडीशन हो सकती है, जो डाया ऑफ पार्टिकल है वो हमेशा 0.1 mm से कम होना चाहिए, पार्टिकल का जो डायमीटर है वो हमेशा ये होना चाहिए। तो ये लिमिटेशंस हैं भाई साहब, इनको भी लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये कंप्लीट डेरिवेशन था आपका किसका, वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी निकालने का। इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एकेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ सीख गए सारा सेटलिंग वेलोसिटी का, 3 ही फोर्स है, 3 फोर्स को इक्विवेलेंट कर दो, सब कुछ निकल जाएगा यार। क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय।